नहीं ऐसे मत बोलिए दास को, ऐसे मत बोलिए। कहना और सुनना क्या है। बात यह है कि जहां आप लोगों ने कहा जो आप लोग चाहते हैं वस्तु वो मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन ठाकुर कहता है एक पग आगे आना पड़ेगा तुमको, तब मैं 100 पग आगे आऊंगा। और एक पग वो क्या है देखिए, वो एक पग हमारा यही है कि पहले तो जो भी यहाँ सत्संग है, जब यहाँ आते हैं तो आने के पहले जब स्कूल जाते हैं तो होमवर्क मिलता है ना, वो करते हैं ना हम लोग होमवर्क, तो पहले तो होमवर्क होना चाहिए। ये जो यहाँ पे मिलेगा होमवर्क मिलता है, सबको मिलता है होमवर्क, दीदी सबको देती है होमवर्क, लेकिन हम लोग होमवर्क नहीं करते, तैयारी नहीं करते। तैयारी नहीं करके आएंगे तो क्या होगा, दीदी तो बहुत सरल हृदय है, डांटती नहीं है, सहज सहज नहीं है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का संग मिल रहा है, ये सहज नहीं, लेकिन उसकी कीमत नहीं पता है, कीमत नहीं पता है। जब यहाँ चलिए कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग में सत्संग कितना ऊपर जाए, कैसे ऊपर जाए, वो सब जितने संग कर रहे हैं ये हम लोग एक दूसरे का, उस पर निर्भर है कि कैसा संग करें। पहली बात ये कोई डिस्टरबेंस ना हो, ये बहुत जरूरी है। बात क्या है, हम किसी से कोई बात बोलना चाहते हैं तो कानों से सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है तुरंत। आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल है ये, कोई भी देख सकता है कि हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं तो उस समय हम कुछ सुन नहीं सकते, अपनी बात बोलते हैं। ये एक द्वार है, इधर का बंद हुआ उधर का खुलता है। तो पहली बात तो ये है, हम सत्संग से उसी वक्त विरत हो गए जब किसी से भी बात करते हैं। तो बात करने की इच्छा ही क्यों उत्पन्न हुई है? बात तो सारा दिन घर पे की है, सुबह से शाम तक बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। तो फिर क्या यहां आकर के भी बोलने के लिए आए हैं कि सुनने आए हैं? प्रथम वस्तु हमारी प्राप्त वस्तु, प्राप्य वस्तु, हमारी आकांक्षित लालसा वो है क्या? अगर प्रभु चरणों की है ईमानदारी से तो ही यहाँ आए, नहीं तो सत्संग तो बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन यहां मैं क्यों कह रहा हूं ना आए? क्यों? क्योंकि जो बाकी लोग सत्संग कर रहे हैं हम उनके लिए इतना प्रयास तो कर सकते हैं कि हम कुछ समय दूर हो जाए यहां से, तब मालूम पड़ेगा, तो वो स्थिति यहां की सुधरेगी और ऊपर को जाएगी। वास्तविक बात है, ये सत्संग का स्वरूप ही नहीं निकलेगा। ये गुप्त धन कोई आसान वस्तु नहीं समझिए, ये प्रकट ही नहीं होगा, वो रस नहीं प्रकट होगा। जो लोग बाकी आकांक्षित हैं वो वंचित रह जाएंगे, उनका अपराध हमको लगेगा। ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी बात है, चिंतन करिएगा, इसका मनन करिएगा। यहां पे आए हैं तो कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं जानना है। जो सत्संग में बोला जा रहा है, जो महापुरुषों की वाणियां हैं, उन्हीं का संग करने आए हैं। बाकी सब संसार, ये सत्संग क्या है, संसार से दूर करने वाला है। बाकी सब संसार छोड़ करके यहां आना है। यहां आ गए, कौन आया है कौन नहीं आया, कौन कब आएगा ये नहीं जानना है। कौन कब कहां आया और कब कहां जाएगा ये प्रभु जाने। जो पल है ये हाथ नहीं आना, हर क्षण तो आगे बढ़ रहा है, कोई आगे कुछ आना नहीं है। फिर क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सुनने आना है। सुन करके कण कोहरों से अंदर जब जाएगा, जब वो अंदर जाता है तो अंतर मन के जो कोष हैं वो भी बहुत कड़े हैं, अंतर मन के अंदर नहीं जाता वो सत्संग। बाकी तो दुनिया की बात जाएगी, लेकिन आसानी से जाएगी, क्योंकि विषय रस भोगी है मन। भगवत रस में जिस समय यहां 2 घंटे होंगे तो सारा संसार क्या याद आ रहा है ये देखना है अपने आप को। उस समय संसार तो नहीं याद आ रहा है, जब संसार में थे तब प्रभु याद आ रहा है कि नहीं, हर समय वो देखना है।
और जब यहाँ है तो कहीं संसार तो नहीं याद आ रहा है। हर पल चिंतन होना ही चाहिए। जब चिंतन करेंगे, चिंतन ही वो शक्ति है, लालसा के साथ में चिंतन जुड़ा हुआ है। जब हमारे अंदर लालसा, खाली कहने की वस्तु नहीं है, अगर कहते हैं तो अच्छा है, नहीं कहने से तो अच्छा है, लेकिन अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। उस वस्तु को धारण करना, पहले तो सुनना होता है, फिर धारण करना होता है। सुनने से क्या है, घर जाते जाते ही भूल जाएंगे। हम लोग देखते हैं कितने ही कथा, सत्संग, कीर्तन सब हो रहे हैं, और जो ही विश्राम हुआ, भन्न 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 भन्न, इतनी आवाजें, इतनी भन्न भन्न, सब संसार का चिंतन तुरंत आरंभ हो रहा है। ये क्या बात है? इसका मतलब कथा लगी नहीं, कीर्तन लगा नहीं, क्योंकि मन ही कहीं और है। मुख से बोल रहे हैं लेकिन अंदर नहीं है। ये उपासना में हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको प्रयास खुद का करना होगा। जब करेंगे तब देखेंगे उसका प्रभाव, एक एक व्यक्ति को प्रभाव करना होगा। सत्संग में सहयोग, वो जब अंदर जाएगा, देखिए अभी ये पक्षी बोल रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं, ये ठाकुर का नाम ले रहे हैं, ये संपूर्ण प्रकृति, ये कृष्णमय है, ये उनका ही है। इसको महसूस करना होगा। जिस जगह बैठे हैं साक्षात वृंदावन धाम है, ये ठाकुर बैठा है यहाँ पे। क्या हम लोग अभी किसी जज के आगे खड़े होंगे, किन्हीं प्रधानमंत्री के आगे, राष्ट्रपति के आगे खड़े होंगे, तो क्या हम कुछ बोल सकते हैं उस समय? कोई चर्चा इधर उधर की बात करेंगे किसी से? नहीं। हाँ, कभी नहीं करेंगे। कोई पुलिस अधिकारी बड़ा आ जाके खड़ा हो जाएगा तो भी हम भयभीत खड़े रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। और ये अखिल कोटि ब्रह्मांड जो ऐश्वर्य स्वरूप ठाकुर, जो ऐश्वर्य के रूप में हम देखते हैं जिन ठाकुर को, जो लोग, तो जब वो यहाँ विराजमान है, उस समय है क्या हम कुछ चर्चा आने कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? अगर हम करते हैं ये, तो ठाकुर यहाँ नहीं रुकेगा। ठाकुर यहाँ कृपा करके आए हैं, विराजमान हैं, तो फिर वो यहाँ रुकेगा नहीं। ठाकुर रुकेगा कैसे? ठाकुर सबको देखता है। जो एक चींटी भी दीवार पे चढ़ती है और बारंबार गिरती है, बारंबार गिर रही है, चींटा चढ़ रहा है, गिर रहा है, ठाकुर वो भी देखता है। एक चींटी ठाकुर का नाम लेती है, तो बोलते हैं ना, चींटी पग घुंघरू बांधे वो भी साहब सुनता है। चींटियां भी जो है, जब चल रही हैं, एक लाइन में चल रही हैं, ये पूरी प्रकृति ही ठाकुर का स्वरूप है, ठाकुर का धाम है। ये बात हृदय में धारण करनी होगी। संपूर्ण सिया राम में सब जग जानी कैसे हुआ? तुलसीदास जी यूं ही नहीं बोल गए। तुलसीदास जी की वाणी सब मंत्र है। ये कैसे हो रहा है? सब जगत राममय कैसे है? वो ऐसे ही है। जब अंतर मन जागृत होगा, कोई फेरी वाला आवाज लगाएगा तो भी राधा कृष्ण यही सुनाई पड़ेगा बोल रहा है। ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतर मन में ठाकुर या गुरु चरण विराजमान हो गए। अब दूसरी कोई बात अंदर कान से जाएगी ही नहीं। जहां अन्य कथा, अन्य चर्चा है, वहां उधर दृष्टि जाएगी ही नहीं। मन प्राणों की गति वहां जाएगी नहीं। वो अंदर ही अंदर डूबता रहेगा, अपने अंदर ही अंदर डूबेगा। जितनी भी आवाजें आ रही हैं, जितनी, अभी बाबूजी की एक रिगार्डिंग है मेरे पास, जहां पहले सत्संग में जाते थे, वो अम्मा जी, बाबूजी प्रेम मूर्ति, जय हो जय हो, बाबूजी भजनानंदी, अम्मा जी साक्षात राधा रानी की सखी। जय हो।
वहां पे प्रविष्ट करते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है। उनकी उस माधुर्यमय मूर्ति जो मुस्कुरा कर उन्हें देखती थी, साक्षात यही लगता राधा रानी मुस्कुरा रही, हमारे ठाकुर मुस्कुरा रहे। वो दर्शन उनका आज तक मेरी आंखें तरसती हैं उसके लिए, आज तक याद आती है, मैं भूलता नहीं कभी। वो छवि मन में बस गई है, बस गई। आज यहाँ बैठे हैं, बोल रहे हैं, यहाँ बैठना ही दुर्लभ है। ये उनकी कृपा है जो यहाँ बैठे हैं, उनकी याद कर रहे हैं। तो एक पग तो बढ़ाना पड़ेगा, उस एक पग से साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यहां तो बोझ है ही नहीं, वो तो गीत था कि बोझ उठाना है। जो सर पर डलिया ढोते हैं वो भी कोई गीत गाने लगते हैं तो डलिया हल्की हो जाती है उनकी, बोझ उठने लगता है। इसीलिए कहते हैं मिलकर बोझ उठाना। तो सब मिलकर बोझ उठा रहे हैं। तो सत्संग में क्या करना है? मिल के सत्संग करना है बस। अगर हम चुप रहते हैं यहाँ आके पूरा चुप रहते हैं और जो वाणी हो रही है उसका आश्रय करना है, फिर जब चुप रहेंगे तो उसके बाद आश्रय आएगा। वो आश्रय आएगा तो कण कुहरों से हृदय में जाएगा। चित्त का मार्जन वो वाणी से ही होता है, वो वाणी से ही होता है चित्त का मार्जन। महापुरुषों की वाणी है। ठाकुर तो कोई भी एक क्षण में कृपा कर देते हैं, एक क्षण में, देर नहीं। जब यहां का संग मिला है तो इसका मतलब मान लीजिए कि कृपा तो हो चुकी है। अब हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हम अनमोल हीरा हम खो रहे हैं कौड़ियों के भाव पे, बड़ा कष्ट होता है। अनमोल हीरा मिला है, कीमत नहीं पता, कीमत नहीं पता। जब हाथ से निकल जाएगा तब मालूम पड़ेगा। कोई नहीं, इसको स्वीकार करिए हृदय से। यहां आएंगे तो बोलेंगे ही नहीं, कोई बोलता है तो जवाब नहीं देना है। आंख बंद करके सिर्फ वाणी के लिए कानों को एकदम जागृत, कोई एक भी शब्द छूट न जाए कहीं, एकदम सीधा फिर जा करके हृदय पे लगेगा। बात यह है कि आस्वादन, आस्वादन क्या है? बाजार की वस्तु पाइए, घर की वस्तु पाइए, मंदिर की वस्तु पाइए, किन्हीं संत के हाथ का दिया महाप्रसाद पाइए, दूर सब में अंतर आ जाता है। वही एक है वस्तु, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग शरीर पर होते हैं। जो बाजार की वस्तु है वो अंदर जाकर तामसिक भाव लाएगी। घर की बनी वस्तु, अगर घर में भक्ति है, घर में धन की अधिकता है, धन का प्रभाव है तो राजसी, और अगर वही ठाकुर सेवा है, भक्ति है, तो सात्विकता में आती जाती है। तो यहां पर जब वो वस्तु अंदर जाएगी फिर आस्वादन होता है। उसका आस्वादन कैसे होता है? जैसे कोई फल है और हमको रस की चाह है, तो वो उसको निचोड़ना होता है, रस को दबाना होता है, तब रस प्रकट होता है उससे। दुग्ध भी प्रकट करने के लिए गाय के स्तन को दबाते हैं ग्वाले, तब उनसे
दुग्ध की धारा निकलती है, ऐसे नहीं निकलती है। तो रस कैसे प्राप्त होगा? जब अंदर अंदर मन में जाएगा वो। देखिए, सब जीवों को जितने भी यहां आ रहे हैं सबका आस्वादन अलग अलग है। जो जितना अंदर ले गया है अपने, वो उतना ही आस्वादन उठाता है। कृष्ण नाम जब से सुनम हयाली, तन मन बेसुध भयो, मन की गति कुछ और हो और है। एक कृष्ण नाम सुनने से, मात्र कृष्ण बस, इसके सुनने मात्र से जब विचित्र स्थिति हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्या कारण? कि हमने सुना ही नहीं। कृष्ण नाम तो हुआ लेकिन अंदर ही नहीं गया, तो मात्र यंत्रवत यहां आना और जाना रहा। ये भी कृपा है, यहां आना भी कृपा है, चरण धूल मिलती है भक्तों की। लेकिन लाभ तो वास्तविक नहीं ले पाए ना, चूक गए। फिर पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे, और फिर भी क्या ऐसा मिलेगा अवसर? कह नहीं सकते। घोर कलिकाल है, घोर कलिकाल। कोई भी ठाकुर का नाम नहीं लेना चाहता, अपने अपने स्वार्थ में सब अंधे हो गए हैं। तो अगर उस वस्तु का आस्वादन, देखिए आस्वादन भी हर कोटि के भक्तों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि फल का रस निकालने के लिए पूरे अच्छे से नहीं दबा तो थोड़ा रस ही निकल जाएगा, और अच्छे से दबाया तो और रस निकला, और ज्यादा। ये संपीड़न जो होता है, ये चर्वण जो होता है हृदय में चिंतन के द्वारा, चिंतन ही चर्वण है। तो जैसे जैसे चिंतन होता जाएगा वैसे वैसे प्राप्ति होती जाएगी। वही एक वस्तु जो कुछ समय पहले सुनी थी उसका आस्वादन अलग, और आज जो सुनी उसका आस्वादन अलग। जब कोई वस्तु हमने सुनी थी, कोई गीत सुना था, कोई पद महापुरुषों का सुना था, उस समय जो आनंद आया था और आज उससे कहीं ज्यादा आनंद आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भजन हो रहा है, आनंद की प्राप्ति बढ़ी है। और कल को बहुत अच्छा लगा, आज सुनना है तो सुन रहे हैं बस, इसका मतलब घट गया, रस चला गया। तो जिनमें जितना चिंतन होता है वो उतना ही अधिक आनंद उठाते हैं। ये वस्तु आस्वादनीय है। सूंघने की इंद्री ना हो, सूंघने से ही मुख में पानी आ जाता है ना, सूंघने से ही मुख में पानी आ जाता है, लार बन जाती है जो भोजन को पचाती है। ये ठाकुर की लीला है। हाँ, बहुत बड़ी कृपा। और अग्राण ही नहीं किया, नाक ही बंद है, कफ बना हुआ है, कफ के चलते नाक से कोई भी गंध अंदर नहीं जा रही है। तो कोई मुख में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। ये लार क्या है? लार से जब चबाते हैं भोजन को, तब भोजन में से जो रस भी निकलता है। हर भोजन जो पकाया है या कच्चा भी लेते हैं, सब भोजन जो दंत पंक्ति में आकर के चूर्ण चूर्ण हो जाता है, लार उस सबको लपेटती भई। जिस समय हम चबाते हैं तो बहुत सी लार ग्रंथियों के साथ में और भी ग्रंथियां हैं जो उस भोजन को, हमारे शरीर की पुष्टि के लिए जरूरी रसों का घोल उसमें मिलाती है। फिर वो हृदय में जाएगा, वो पेट में जाएगा, जहां की उसका आगे का काम होगा। तो सत्संग में क्या है? नाक ही बंद है। जब अपनी तरफ दृष्टि डालेंगे और हमें अपना, उसके अंदर क्या सत्संग में सुना है, उसको कैसे क्या चर्वण होना है, क्या चिंतन होना है,
देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूं तो वास्तविकता में ये क्या है, ये कोई चीज याद करके बोलने वाली नहीं है। जी प्रभु जय हो। ये याद कोई होमवर्क इसका वो नहीं है कि हम होमवर्क करेंगे फिर आके बोलेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं है बात ये है कि वो बुलवा रहा है, वो बोलता है, जो जहां पे सत्य बात होगी, जहां पे सत्य का संग होगा। सत्संग क्यों कहा गया, सत्य का संग। जहां पे सच्चा सत्संग होता है तो वहां मेरे जैसा झूठा भी आ जाएगा, वो भी जो बोलेगा वो भी सत्संग ही होगा, सत्संग ही होगा। तो बोलते हैं ना कि खरों के संग खोटे चल जाते हैं, वही मेरी गति है। आप जैसे सब सुधीजन जो भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, आपके संग आकर के मैं भी धन्य अति धन्य हो गया। हम सब पे कृपा है प्रभु। राधे। जय हो जय हो। आप लोगों को जाना भी होगा अभी, तो अब मैं ये तो वाणी आप लोग रोक दीजिए, नहीं तो ये मन में जो चिंतन चरवण होता है वो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है अंदर। बस बड़ी कृपा प्रभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे।